देखिए, सौरभ भारद्वाज पर ईडी का ये फर्जी तरीके से किया गया रेड क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कल से पूरे देश में चर्चा चल रही है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है और उस बात से ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। कल अमित शाह जी ने एक मुद्दा खड़ा किया और उस पर पूरा दिन चर्चा चली। आज ये रेड करके, और ऐसे मामले में रेड हो रही है, आपको आश्चर्य होगा, सौरभ भारद्वाज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं कि जिस टेन्योर की बात हो रही है उसमें वो मंत्री नहीं थे। तो जब मंत्री नहीं थे तो उनका किस तरीके से घोटाले में नाम आ सकता है या किस तरीके से उनके ऊपर आरोप भी लग सकते हैं। सत्येंद्र जैन जी के ऊपर भी यही हुआ था। 3 साल तक केस चलाया एक फर्जी मामला बना के, और 3 साल बाद कोर्ट ने नहीं फैसला दिया। सीबीआई खुद कोर्ट में जाके बोली कि हमारे पास कोई सबूत नहीं, इस मामले को बंद कर दीजिए। तो इस केस को भी सौरभ भारद्वाज वाले को भी कल को बंद कर देंगे। आज सिर्फ इसलिए ये रेड की जा रही है ताकि सबका ध्यान इस तरफ चला जाए, और जो पूरे देश में आज खुसर पुसर चल रही है कल के निर्णय के बाद कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है, दिखाना नहीं चाहते, किसी को नहीं दिखा रहे, उस चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए ये रेड की जा रही है। सारे मामले जितने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आज तक बनाए, एक मामला बता दो जिसमें रेड में कुछ बरामद हुआ हो, जिसमें कोई सबूत दे सकी हो एजेंसी। ये सारे के सारे मामले फर्जी हैं। हमारे 5-6 नेताओं को जेल तक में भेज दिया, लेकिन एक सबूत आज तक ना सीबीआई ना ईडी कोई नहीं दे पाई। तो इसके पीछे क्या मंशा लगती है? आपने तो बोला कि थोड़ी एक भटकाने की है, लेकिन आपको लगता है कि ईडी जो है, सीबीआई जो है, देखिए, निश्चित तौर पे अब इसमें कोई छुपाने वाली बात है क्या? ये तो जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसीज का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। वो कानून लाने के बहाने, वो कानून भी आना थोड़ी था, जेपीसी में भेज दिया क्योंकि इनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। फिर अमित शाह जी कहते हैं कि जेल से सरकार चला रहे थे, वो कोई चर्चा थोड़ी करनी थी, इसलिए कर रहे थे क्योंकि ध्यान भटकाना था। दरअसल कल जो निर्णय आए डिग्री के बारे में, प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में, स्मृति ईरानी जी की मार्कशीट के बारे में, उन निर्णयों से पूरे देश का ध्यान भटकाना था, क्योंकि 11 साल से तो लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई डिग्री कहां है, डिग्री कहां है, डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ। और प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री फर्जी है इसीलिए छुपा रहे हैं। ये बात कल से आप टीवी पे नहीं चल रहा होगा, लेकिन पूरे देश में सोशल मीडिया पे चर्चा है कि भाई क्यों नहीं दिखा रहे हैं, कहां है डिग्री, फर्जी है क्या? उस चर्चा को दबाने के लिए, नैरेटिव बदलने के लिए सिर्फ ये रेड की गई है। इसका कोई सिर पैर नहीं है। मैंने तो बताया उस पीरियड में मंत्री तक नहीं थे सौरभ भारद्वाज जिस पीरियड की ये बात की जा रही है। और सत्येंद्र जैन जी का उदाहरण हम सबके सामने है कि 3 साल बाद एजेंसी कह देगी कि सौरभ भारद्वाज जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इस केस को बंद किया जाए। लेकिन आज तो ध्यान भटकाया ना देश का, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए एक साजिश है। आपको लगता है ये साफ बात निकल जाएंगे? और ये आम आदमी पार्टी के किसी भी केस में, उनके खिलाफ किए गए किसी भी केस में आज तक कोई 1 रुपया बरामद हुआ हो तो बता दो। अभी रेड हुई थी कोई साउथ में किसी नेता के यहां पे, किसी पार्टी के, उनके यहां से 12 करोड़ कैश मिला, किसी के यहां से 100 करोड़ मिलता है, किसी के यहां से हीरे जवाहरात मिलते हैं। अरे किसी क्लर्क के यहां भी रेड होती है तो वहां भी करोड़ों रुपए मिलते हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के यहां रेड हो गई, जेल में रख लिया, 1 रुपया भी आज तक कोई एजेंसी बरामद नहीं कर पाई। ये वो मामला है ही नहीं, भ्रष्टाचार का कोई लेना देना नहीं इससे। ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाना है, क्योंकि पूरे देश में चर्चा हो रही है कि क्या देश के प्रधानमंत्री देश का उल्लू बना रहे हैं, क्या पिछले 11 साल से जिस डिग्री को छुपा रहे हैं वो डिग्री फर्जी है, उस पर चर्चा ना हो, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ हो रहा है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं, उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार की एक नीति बन गई, एक उनका रवैया बन गया, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में ना हो, इसलिए आज ये ईडी का छापा मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के
नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है। और इस तरह से झूठे मुकदमे बना के आप उनको परेशान नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ऐसी तमाम कोशिशें चाहे वो मोदी कर लें, अमित शाह कर लें, बीजेपी कर ले, वो कामयाब होने वाली नहीं। जय हिंद। चर्चा हो रही है, क्या चर्चा हो रही है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सीआईसी का ऑर्डर निकलवाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को मोदी जी की डिग्री दिखानी पड़ेगी। और यूनिवर्सिटी ने क्या किया? उन्होंने डिग्री दिखाई नहीं, उसके बजाय वो हाई कोर्ट में चले गए सीआईसी के ऑर्डर के खिलाफ। तो पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है जिसको इस बात पर गर्व नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री, तो ऐसा कैसे है कि उनकी यूनिवर्सिटी को इस बात पर गर्व नहीं है कि मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? मुझे तो लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसको गर्व नहीं होगा कि उस देश के प्रधानमंत्री हमारे यहां से पढ़े हैं। आप प्रधानमंत्री छोड़िए, रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया, उनको सम्मानित किया, क्योंकि उनको गर्व था कि हमारी एक छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, उन्होंने न्यूज़ लेटर में ये खबर निकाली कि हमारी एक छात्रा, हमारी एक पूर्व छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे। अब पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है।